Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 30th यानी आज हम 30th lecture पढ़ेंगे अपने level 1 का. Today we are going to learn the 30th lecture of our level 1 of English language. In the 30th lecture we are going to learn about a very important structure. एक बार important structure के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. जब हम मजबूरी ज़ाहिर करते हैं, जब हम मजबूरी ज़ाहिर करते हैं कि यार मेरी मजबूरी है वहाँ जाना, मेरी मजबूरी है जॉब करना, या मैं मजबूर हूँ जॉब करने के लिए, या मैं मजबूर हूँ वहाँ जाने के लिए, तो किसी किस्म की जब आप मजबूरी आपके लैंग्वेज में आए, स्पीकिंग में आए, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम मजबूरी की जगह या मजबूरन की जगह ऑब्लाइज टू या कंपेल्ड टू यूज़ करते हैं. राइट, ऑब्लाइज टू या कंपेल्ड टू. जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार मेरी मजबूरी है जॉब करना, तो मैं कहूँगा आई एम ऑब्लाइज टू डू जॉब. या मैं कहूँ कि यार मुझे मजबूरन जॉब करना पड़ती है, सो आई एम ऑब्लाइज टू डू जॉब. राइट, उर्दू में किसी भी तरह बोलें आप, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ द सेम. मेरी मजबूरी है या मजबूरन, दोनों के सेंस में हम ऑब्लाइज टू या कंपेल्ड टू यूज़ करते हैं. राइट, कंपेल्ड टू भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑब्लाइज टू भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म की मजबूरी ज़ाहिर करने के लिए कि यार मेरी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, या हमारी मजबूरी है. राइट, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला क्या होता है. सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब आएगा. बी वर्ब का मतलब इज़ एम आर होता है. सब्जेक्ट कोई भी, ही, शी, इट या आई, या जिसके बारे में हम बात कर लें कि मजबूरी किसकी है. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्लाइज टू या कंपेल्ड टू. राइट, ऑब्लाइज टू और कंपेल्ड टू के बाद आपके पास आएगी फर्स्ट फॉर्म. राइट, याद रखिएगा एक्शन फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है. ईट, ड्रिंक, स्पीक, लर्न, डू, ड्राइव, राइट, यानी इसमें ING नहीं आता. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं ताकि आपको ईजी हो जाए. मैं कहूँ कि आई एम ऑब्लाइज टू कुक फूड, शी इज़ ऑब्लाइज टू गो टू ऑफिस, या ही इज़ ऑब्लाइज टू लर्न इंग्लिश. इसी तरह से आई एम कंपेल्ड टू स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर बिकॉज दिस इज़ माई जॉब, or I'm compelled to wear this sort of dress. I'm compelled to wear pant coat. I am compelled to talk to everyone whether I want it or not. यानी मेरी मजबूरी है बात करना सबसे, चाहे मैं चाहूँ या नहीं. राइट, या I'm compelled to reach on time. मेरी मजबूरी है टाइम पर पहुंचना. इसी तरह ही इज़ कंपेल्ड टू ड्राइव, वो ड्राइव नहीं करना चाहता लेकिन उसकी मजबूरी है ड्राइव करना. और शी इज़ कंपेल्ड टू डू जॉब, वो जॉब नहीं करना चाहती लेकिन उसकी मजबूरी है जॉब करना. इसी तरह जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में बी वर्ब के साथ नॉट आ जाता है. जैसे आई एम नॉट कंपेल्ड टू डू दिस, शी इज़ नॉट कंपेल्ड टू डू दिस, या आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू दिस, और शी इज़ नॉट ऑब्लाइज टू डू दिस. ठीक है, जैसे आई एम नॉट ऑब्लाइज टू कुक फूड, मेरी कोई मजबूरी नहीं है खाना बनाना, शौक से बना लिया तो बना लिया, कोई मजबूरी नहीं है मेरी, या मेरी कोई मजबूरी नहीं है जॉब करना, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया. आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू जॉब. इसी तरह शी इज़ नॉट ऑब्लाइज टू डू जॉब, उसकी मजबूरी नहीं है जॉब करना, वो अपनी खुशी से करती है. शी इज़ नॉट ऑब्लाइज टू कुक फूड, मतलब घर पर उस पर कोई पाबंदी नहीं कि यार आप ही ने खाना बनाना है. उसका शौक है, अगर वो बनाती है तो बना लेती है, दैट्स गुड, कोई मजबूरी नहीं है उसकी खाना बनाना. इसी तरह जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इज़ एम आर यानी बी वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट से आगे आ जाएगा. जैसे होता है ना कि यू आर ऑब्लाइज टू डू दिस, तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर आगे आ जाएगा. आर यू ऑब्लाइज टू डू जॉब, आर यू ऑब्लाइज टू लर्न इंग्लिश, आर यू कंपेल्ड टू ड्राइव अ कार, आर यू कंपेल्ड टू अर्न मनी. इसी तरह इज शी कंपेल्ड टू डू जॉब, इज शी कंपेल्ड टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर, इज ही ऑब्लाइज टू ड्राइव अ कार, या इज ही ऑब्लाइज टू रीच ऑन टाइम, या इज ही ऑब्लाइज टू sleep early or sleep late, like this. तो I hope so that you have understood it कि obliged to और compelled to हम किसी भी किस्म की मजबूरी को जाहिर करने के लिए in English language यूज़ करते हैं. So use them in your language. जो lectures मैंने आज तक आपको, आज 30th lecture है, 1 to 30th, जितने भी lectures मैंने आपको सिखाए हैं आप उसको अपनी language में यूज़ करें. Until or unless you don't use them in your language, you are not going to speak it or you are not going to learn it easily, right? So use them and please make me proud on that.
ठीक है जी। सो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह I'll you know solve your problem whatever you have in English language especially. Thank you very much. Take care. Bye bye and hasta la vista.